आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है सिंचाई के साधन। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। दानिश और सारा दीपावली की छुट्टियों में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए। धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेतों की जमीन सूखी थी। सारा बोली, देखो, ये जमीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली, जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, जमीन में दरारें पड़ रही थीं। दानिश ने कहा, लेकिन तब तो कुछ भी हरा भरा नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। दानिश, देखो सारा, कुछ खेतों में तो पानी भरा है, जैसे पानी बरसा हो। ऐसा क्यों? सारा, चलो नाना जी से पूछते हैं। दानिश, नाना जी, पिछले 1-2 दिनों में तो बारिश नहीं हुई, फिर कुछ खेतों में पानी भरा है, जबकि कुछ खेतों की जमीन बिल्कुल सूखी है। ऐसा क्यों? नाना जी, लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है। सारा, नाना जी, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नाना जी, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा से कम पानी मिलता है तो उसमें विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। सारा बोली, धान के पौधे को इतना पानी कहाँ से मिलता है? नाना जी ने बताया, आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है, जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम सिंचाई के माध्यम से पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं, जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। इस चित्र को देखिए, यहाँ कुएं में लगे मोटर पंप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षक व आसपास के लोगों से चर्चा कीजिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। तो आइए तालिका को पूरा करते हैं। कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए? तो फसल जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए वे हैं धान, कपास, गन्ना, मक्का। यह किस मौसम में बोई जाती है? तो धान और कपास बोए जाते हैं वर्षा ऋतु में, गन्ना ग्रीष्म ऋतु में, मक्का शरद ऋतु में। कौन सी फसल को कम पानी चाहिए? तो फसल जिन्हें कम पानी चाहिए वे हैं ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग। यह किस मौसम में बोई जाती है? तो ज्वार और बाजरा बोए जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, अरहर भी बोया जाता है ग्रीष्म ऋतु में और मूंग भी बोया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। आइए अगले प्रश्न को देखें। यह बताइए कि बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है, बारिश के अलावा इन फसलों को सिंचाई के माध्यम से पानी प्राप्त होता है। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। आपके आसपास जिन साधनों द्वारा फसलों को पानी प्राप्त होता है, उनमें से किन्हीं 2 साधनों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो ये गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। यहाँ पर सिंचाई के साधनों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों व इनके उपयोग को दर्शाया गया है। पहला चित्र रहट का है। यह सिंचाई का पुराना साधन हुआ करता था। इसमें बैलों के माध्यम से इस गोल चक्के को घुमाकर कुओं से पानी निकाला जाता था, फिर नाले के माध्यम से फसलों तक पहुंचाया जाता था। दूसरा चित्र नलकूप का है। यह सिंचाई का नया साधन है। इसमें विद्युत चालित पंप सेट या डीजल चालित पंप सेट के द्वारा जमीन के भीतर से पानी निकाला जाता है, फिर उन्हें फसलों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा चित्र नहर का है। यह सिंचाई का नया साधन है। इसमें नदी के पानी को नहर के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे।
पानी की बढ़ती जरूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए। पता कीजिए और बताइए, आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो इसका उत्तर है, मेरे गांव में सिंचाई के मुख्य साधन विद्युत या डीजल चालित पंप सेट हैं। सिंचाई के लिए वर्षा ऋतु के बाद नहर, तालाब और नदी का उपयोग भी किया जाता है। इनमें से कौन से साधन परंपरागत हैं? नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, इनमें से नहर, तालाब, कुआं और नदी के द्वारा सिंचाई परंपरागत हैं। सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। तो आइए सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखते हैं। विद्युत चालित पंप सेट, जिसे हम नलकूप कहते हैं। स्प्रिंकलर, जिसे बौछारी विधि या फव्वारा कहा जाता है। माइक्रोजेट द्वारा सिंचाई, सर्ज सिंचाई विधि और बल्लर इरिगेशन, ये सब सिंचाई के नए साधन हैं। इसी के साथ पर्यावरण और हम का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।